अजमेर शरीफ को समझने के लिए सिर्फ वहाँ पहुँचना काफ़ी नहीं होता, उसे महसूस करना पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने सवालों के साथ आता है, लेकिन यहाँ से लौटते वक्त उसके सवाल उतने भारी नहीं रहते। ऐसा नहीं कि हर जवाब मिल जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि सवालों का बोझ हल्का हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर यह एहसास अपने आप उतर आता है कि हर चीज़ का हल शब्दों में नहीं होता, कुछ हल बस दिल को थाम लेने से मिल जाते हैं। अजमेर शरीफ की फ़िज़ा में एक अलग ही नरमी है। ये नरमी किसी दिखावे की वजह से नहीं, बल्कि सदियों से बहती हुई दुआओं की वजह से है। जब इंसान वहाँ बैठता है तो उसे लगता है कि वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहाँ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ समय इंसान के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसके साथ बैठ जाता है। यही साथ इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है, और कई बार वही झांकना सबसे बड़ी दवा बन जाता है। अजमेर शरीफ इंसान को ये सिखाता है कि हर टूटन कमज़ोरी नहीं होती, कई बार टूटना ही इंसान को सच्चा बना देता है। यहाँ आकर लोग अपनी उन बातों को भी मान लेते हैं जिन्हें वे बाहर की दुनिया में स्वीकार करने से डरते हैं। ये डर इंसान को ये हिम्मत देता है कि वो खुद से झूठ न बोले, और जब इंसान खुद से सच्चा हो जाता है तो उसका रिश्ता अल्लाह से अपने आप गहरा हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की कव्वाली जब इस फिज़ा में गूंजती है तो वो किसी गीत की तरह नहीं लगती, वो एक बातचीत की तरह लगती है, जैसे कोई बहुत करीबी इंसान धीरे धीरे बात कर रहा हो, बिना किसी जल्दबाजी के। कव्वाली के बोल इंसान को ये महसूस कराते हैं कि वो सुना जा रहा है। इस तहजीब की दुनिया में जहाँ हर कोई बोल रहा है और बहुत कम लोग सुन रहे हैं, ये एहसास बहुत कीमती बन जाता है। अजमेर शरीफ की रातों में एक गहराई होती है। जब दिन का शोर थम जाता है तब यहाँ की खामोशी बोलने लगती है। इस खामोशी में इंसान अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी गलतियाँ सब देख लेता है, लेकिन यहाँ आकर उसे ये डर नहीं लगता कि कोई उसे जज करेगा। इस डर पर जजमेंट नहीं होता, यहाँ सिर्फ अपनापन होता है। यही अपनापन इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। अजमेर शरीफ से जुड़ने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है। वो हर तकलीफ को सज़ा नहीं मानता, बल्कि एक इशारा समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद हर दर्द उसे कहीं ना कहीं बेहतर इंसान बनाने के लिए आया था। ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत इंसान को ये समझ देती है कि अगर आज रास्ता साफ नहीं है तो भी रास्ता खत्म नहीं हुआ है। अजमेर शरीफ की याद इंसान के साथ हर जगह चलती है। वो अपने घर में हो, अपने काम में हो, या किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़ा हो, उसे ये एहसास रहता है कि कहीं कोई दर है जहाँ वो बिना सवाल किए सिर रख सकता है। ये एहसास इंसान को अकेला नहीं होने देता। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम उसके दिल में एक ऐसी आवाज़ बन जाता है जो मुश्किल वक्त में उसे संभाल लेती है। अजमेर शरीफ कोई चमत्कार दिखाने की जगह नहीं है, बल्कि ये इंसान को चमत्कार देखने की नज़र देता है। यहाँ आकर इंसान ये समझने लगता है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत बड़ी रहमत छुपी होती है। एक शांत पल, एक गहरी सांस, एक सच्ची दुआ, यही असली दौलत है। अजमेर शरीफ इंसान को ये भरोसा देकर विदा करता है कि ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, उम्मीद छोड़ी नहीं जाती। ये दर इंसान को ये सिखाती है कि अगर आज दर्द है तो कल राहत भी होगी, भले उसका रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। ख्वाजा गरीब नवाज की शान यही है कि वो इंसान को टूटने नहीं देते, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अजमेर शरीफ का नाम लेते ही दिल के किसी कोने में एक सुकून उतरने लगता है, जैसे बरसों से थका हुआ कोई मुसाफिर अचानक छाँव में बैठ गया हो। ये सुकून किसी वजह का मोहताज नहीं होता, ये अपने आप दिल में जगह बना लेता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी हुई जगह नहीं है, ये उन टूटे हुए दिलों का सहारा है जो दुनिया से थक कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है, लेकिन इस चौखट पर पहुँचते पहुँचते सारी कहानियाँ एक ही एहसास में बदल जाती हैं। अजमेर शरीफ की हवा में दुआओं की खुशबू बसी हुई है। ये खुशबू किसी इत्र की तरह नहीं होती, बल्कि ये उन आहों और उन सिसकियों से बनी होती है जो लोगों ने सालों से यहाँ आकर अल्लाह के सामने रखी हैं। जब इंसान यहाँ खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। उसके जैसे न जाने कितने लोग यहाँ आए, रोए, गिड़गिड़ाए और फिर किसी न किसी तरह संभल कर वापस चले गए। यही एहसास इंसान को हिम्मत देता है। ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश है। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, और यही यकीन आज भी लोगों को यहाँ खींच लाता है।
अजमेर शरीफ में आकर इंसान ये समझने लगता है कि देने वाला इंसान नहीं होता, देने वाला सिर्फ अल्लाह होता है और ख्वाजा गरीब नवाज तो बस रहमत का ज़रिया है। यही सोच इंसान के दिल को हल्का कर देती है। अजमेर शरीफ की कव्वाली जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे दिल के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हों। कव्वाली के बोल सिर्फ कानों तक नहीं रुकते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं। हर शेर, हर ताल, हर आवाज़ इंसान के अंदर छुपे दर्द को छेड़ देती है, लेकिन ये दर्द तकलीफ नहीं देता बल्कि राहत देता है, जैसे कोई पुराने ज़ख्म को सहलाकर कह रहा हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। अजमेर शरीफ की सुबह भी ख़ास होती है। जब सूरज की पहली किरण दरगाह के गुंबद पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे रहमत खुद उतर रही हो। उस वक्त वहाँ खड़े होकर इंसान ये महसूस करता है कि एक नया दिन सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को फिर से मौका देने का नाम है। यहाँ आकर इंसान अपने बीते हुए कल से थोड़ा हल्का हो जाता है। अजमेर शरीफ की शामें और भी गहरी होती हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे दिल की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। इस वक्त इंसान अपनी उन बातों को भी अल्लाह से कह देता है जिन्हें वो किसी इंसान से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये दर इंसान को बोलने की आज़ादी देता है, बिना डर के, बिना शर्म के। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हर कोई एक बराबर होता है। यहाँ किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती बल्कि उसके झुके हुए सिर से होती है। ये बराबरी इंसान को ये सिखाती है कि इंसान होने से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। अजमेर शरीफ इंसान को उसका असली वजूद याद दिलाता है। अजमेर शरीफ से जुड़ने के बाद इंसान की दुआ करने का तरीका भी बदल जाता है। वो सिर्फ मांगना नहीं सीखता बल्कि शुक्र अदा करना भी सीखता है। वो ये समझने लगता है कि जो मिला है वही कम नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इंसान को सब्र सिखाती है और सब्र वही दौलत है जो हर हाल में काम आती है। अजमेर शरीफ की यादें इंसान के दिल में लंबे समय तक रहती हैं। जब भी ज़िंदगी भारी लगती है इंसान की सोच अपने आप उसी दर की तरफ चली जाती है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ समझ से बाहर हो जाए तो भी एक जगह है जहाँ सब समझ लिया जाता है। यही भरोसा इंसान को टूटने से बचा लेता है। अजमेर शरीफ कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है जो दिल के अंदर चलता रहता है। ये सफ़र इंसान को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान यही है कि वो इंसान को उसके हालात से ऊपर उठकर देखने की नज़र देते हैं। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी अजमेर शरीफ की रौनक कम नहीं होती। अजमेर शरीफ का जिक्र चलते ही मन अपने आप धीमा हो जाता है, जैसे दुनिया की तेज़ रफ्तार कुछ पल के लिए थम गई हो। यहाँ आने वाला इंसान अपने साथ सिर्फ अपनी ज़रूरतें नहीं लाता, वो अपने डर, अपनी उलझनें, अपनी अधूरी दुआएं और अपने टूटे हुए ख्वाब भी साथ लाता है। इस दर पर आकर कोई ये नहीं पूछता कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या हैसियत है तेरी। यहाँ बस इतना देखा जाता है कि तू इंसान है और तुझे सुकून चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर बैठकर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि खामोशी भी कितनी बोलती है। यहाँ की खामोशी डराती नहीं बल्कि सीने से लगाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बिना कुछ कहे कह रहा हो कि थक गए हो तो बैठ जाओ, रोना हो तो रो लो, यहाँ कोई जज नहीं करेगा। यही एहसास इंसान को अंदर से तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। अजमेर शरीफ की मिट्टी में अजीब सी तासीर है। ये मिट्टी उन ख़दमों की गवाह है जो सदियों से यहाँ आते रहे हैं। किसी ने मन्नत मांगी, किसी ने शुक्र अदा किया, किसी ने बस सिर झुकाया और चुपचाप चला गया, लेकिन हर किसी के दिल में ये जगह अपनी एक निशानी छोड़ गई। ये निशानी किसी तावीज़ की तरह होती है जो मुश्किल वक्त में इंसान को संभाल लेती है। जब कव्वाली की आवाज़ अजमेर शरीफ की फ़िज़ा में गूंजती है तो लगता है जैसे दिल के अंदर दबी हुई सारी बातें बाहर आने को बचल रही हों। कव्वाली सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, ये महसूस करने की चीज़ होती है। इसके बोल इंसान को उसकी ही कहानी सुना देते हैं। कभी ये उसे उसके गुनाह याद दिलाती है, कभी उसकी उम्मीदें, और कभी उसे ये एहसास दिलाती है कि रहमत अभी बाकी है। अजमेर शरीफ में बैठकर इंसान वक्त को भूल जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि वो कितनी देर से बैठा है, बस इतना याद रहता है कि दिल हल्का हो रहा है। यहाँ आने के बाद इंसान ये समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब सुकून बनकर दिल में उतर जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत सिर्फ किताबों में लिखी हुई नहीं है, वो लोगों के अनुभवों में ज़िंदा है।
हर वो इंसान जो यहाँ से उम्मीद लेकर लौटा और फिर ज़िंदगी से लड़ने की ताकत पा सका, वही ख्वाजा की शान की गवाही देता है। ये दर इंसान को ये भरोसा देती है कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है, बस सब्र रखना पड़ता है। अजमेर शरीफ का हर लम्हा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। कभी ये उसे झुकना सिखाता है, कभी सहना, कभी माफ़ करना और कभी आगे बढ़ना। यहाँ आकर इंसान को ये एहसास होता है कि उसकी तकलीफ़ें अनोखी नहीं हैं, लेकिन उनका इलाज यकीन में छुपा है। रात के सन्नाटे में जब दरगाह की रोशनी चमकती है तो लगता है जैसे दिल के अंदर भी कोई दिया जल गया हो। ये दिया उम्मीद का होता है जो हवा से बुझता नहीं। यही दिया इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में ले जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहता, उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। अजमेर शरीफ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इंसान से वादा नहीं करती, ये उसे भरोसा देती है, और कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते ही जो सुकून दिल में उतरता है, वही इस दर की सबसे बड़ी दौलत है। अजमेर शरीफ की बात जब दिल से निकलती है तो शब्द अपने आप लंबे होते चले जाते हैं, क्योंकि ये जगह किसी एक जुमले में समा ही नहीं सकती। यहाँ की हर सांस में इतिहास भी है और आज का दर्द भी। यहाँ की हर आह में उम्मीद भी है और इंतज़ार भी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आकर इंसान ये समझ पाता है कि ज़िंदगी सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि ठहर जाने का नाम भी है। ये दर इंसान को सिखाती है कि हर वक्त भागते रहना ज़रूरी नहीं, कभी कभी रुक कर सिर झुकाना भी बहुत बड़ी इबादत होती है। अजमेर शरीफ में जब कोई पहली बार आता है तो वो अपने साथ बहुत से सवाल लेकर आता है, लेकिन जाते वक्त सवाल कम और सब्र ज़्यादा होता है। यहाँ आकर इंसान ये महसूस करता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं है, और यही एहसास उसे हल्का कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर बैठकर इंसान अपने बोझ उतार देता है, बिना ये सोचे कि सामने कौन बैठा है, कौन देख रहा है, कौन क्या सोचेगा। यहाँ बस दिल और उसका मालिक होता है। इस दर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इंसान को बदलने का दावा नहीं करती, लेकिन इंसान बदल ही जाता है। वो थोड़ा नर्म हो जाता है, थोड़ा सब्र वाला हो जाता है, और शायद थोड़ा ज़्यादा इंसान भी हो जाता है। अजमेर शरीफ में आकर इंसान अपने अंदर झांकने लगता है, और जब वो अपने अंदर झांकता है तो उसे अपनी कमज़ोरियाँ भी दिखती हैं और अपनी ताकत भी। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते ही आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, क्योंकि ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक एहसास है। ये एहसास उस माँ की दुआ जैसा है जो अपने बच्चे के लिए रोती है। ये उस मज़दूर की थकान जैसा है जो दिन भर मेहनत करके भी मुस्कुरा देता है। ये एहसास उस इंसान का है जो टूट चुका है लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। अजमेर शरीफ की कव्वाली में जब ख्वाजा का नाम लिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे दिल की नसों में कोई हरकत सी हो रही हो। कव्वाली के बोल इंसान को उसकी ही कहानी सुना देते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त बहुत देर बाद मिला हो और बिना कुछ पूछे सब समझ गया हो। यही वजह है कि लोग यहाँ आकर रोते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि दोनों ही इस दर पर जायज़ हैं। ये दर किसी से ये नहीं पूछती कि तू कितना नेक है या कितना गुनहगार। यहाँ बस ये देखा जाता है कि तू आया है, और जो आया है वो खाली हाथ नहीं लौटता। कभी उसे वो मिल जाता है जो उसने मांगा होता है, और कभी उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, और अक्सर ज़रूरत और चाहत में बहुत फ़र्क होता है। अजमेर शरीफ की याद इंसान के साथ चलती रहती है। जब ज़िंदगी फिर से भारी होने लगती है, जब रास्ते फिर से उलझे हुए लगने लगते हैं, तब वही याद इंसान को संभाल लेती है। उसे याद आता है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ उसने बिना बोले बहुत कुछ कह दिया था, और जहाँ उसने बिना पाए बहुत कुछ पा लिया था। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इंसान को ये यकीन दिलाती है कि देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। ये यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। शायद इसीलिए सदियों बाद भी अजमेर शरीफ उतना ही आबाद है, उतना ही जिंदा है जितना पहले था। अजमेर शरीफ का सफ़र बाहर से जितना छोटा लगता है, अंदर से उतना ही लंबा और गहरा होता है। ये ऐसा सफ़र है जो पैरों से शुरू होकर सीधे दिल तक पहुंचता है। जब इंसान इस दर की तरफ बढ़ता है तो उसके कदम धीमे हो जाते हैं, जैसे दिल पहले ही समझ गया हो कि अब जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पहुंचकर वक्त का एहसास बदल जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन इंसान रुक जाता है, उसकी सोच रुक जाती है, उसकी बेचैनी थमने लगती है। अजमेर शरीफ में बैठकर इंसान पहली बार ये महसूस करता है कि दुआ शब्दों की मोहताज नहीं होती।
कभी कभी आंखों से गिरता एक आंसू सालों की इबादत से ज़्यादा भारी हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर ये आंसू बेकार नहीं जाते। यहाँ हर आंसू को सुना जाता है, हर टूटे हुए एहसास को समझा जाता है। यही वजह है कि लोग यहाँ आकर खुलकर रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ उनकी कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। इस दर की फिज़ा में एक अजीब सा अपनापन है। कोई किसी को जानता नहीं, फिर भी सब एक दूसरे के अपने लगते हैं। कोई किसी की कहानी नहीं पूछता, फिर भी सब एक दूसरे का दर्द समझ लेते हैं। अजमेर शरीफ इंसान को ये सिखाता है कि हम सब अंदर से एक जैसे ही हैं, बस हमारे हालात अलग अलग हैं। यही एहसास इंसान को नरम बना देता है। ख्वाजा गरीब नवाज की कव्वाली जब पूरी शिद्दत से उठती है तो ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर जमा हुआ सारा बोझ पिघलने लगा हो। कव्वाली के हर बोल में एक पुकार होती है, कभी बंदे की तरफ से, कभी खुदा की तरफ से। ये आवाज़ इंसान को उसकी औकात भी याद दिलाती है और उसकी कीमत भी। यही वजह है कि यहाँ आकर इंसान टूटता भी है और संभलता भी है। अजमेर शरीफ की रातें बहुत कुछ कहती हैं। जब शोर कम हो जाता है, जब भीड़ छंट जाती है, तब दरगाह की खामोशी दिल से बातें करने लगती है। उस खामोशी में इंसान अपने उन सवालों के जवाब ढूंढता है जिनका जवाब उसे कहीं और नहीं मिला, और अक्सर उसे जवाब मिल भी जाता है, किसी आवाज़ में नहीं बल्कि एक एहसास में। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते ही दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी तसल्ली से कम नहीं होता। ये नाम इंसान को ये यकीन दिलाता है कि अगर सब रास्ते बंद भी हो जाएं तो एक दर हमेशा खुली रहती है। यही यकीन इंसान को ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने की ताकत देता है। अजमेर शरीफ में आकर इंसान को यह एहसास होता है कि मांगना भी एक कला है। यहाँ आकर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, वो दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि दिल तब ज़्यादा हल्का होता है जब दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं होती। यही सोच इंसान को अंदर से बदल देती है। ये दर इंसान को ये भी सिखाती है कि हर दुआ का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ दुआएं वक्त मांगती हैं, कुछ सब्र मांगती हैं, और कुछ इंसान को बदलने का वक्त लेती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इंसान को इस इंतज़ार में भी सुकून देना जानती है। अजमेर शरीफ की यादें इंसान के साथ चलती रहती हैं। जब वो वापस अपनी दुनिया में लौटता है तो भी उसके दिल का एक हिस्सा यहीं रह जाता है। वो हिस्सा जो हर मुश्किल वक्त में उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार सिर झुकाया था और उस झुकने में उसे ताकत मिली।